हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10 क्लास का जो परीक्षण कर देखिए 1.2 का है, उसका आज हम समाधान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आज से हमें ये समाधान करना है, परीक्षण करके देखिए 1.2 का। ठीक है, यहाँ जितने भी सवाल हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो 1 और 2 के जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं, 1 में कम से कम यहाँ पे 4 क्वेश्चन है और 2 में कम से कम, हाँ, 2 में 2 ही क्वेश्चन है और यहाँ पे देखा जाए तो 3 का एक ही क्वेश्चन है। उसके बाद 4 का तो आपका कम से कम 21 तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो 1 और 2 और 3 है, ये सारे समाधान हमारे लिए ईजी होंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर में जो ये जो पहला ऊपर में लिखा हुआ है, आपको इसे पढ़ के समझना होगा। यहाँ कहा है निम्नलिखित में प्रत्येक क्षेत्र में प्रदत्त मान। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में प्रत्येक क्षेत्र में, यानी कि यहाँ जो भी है इनका हर एक तरह से प्रत्येक क्षेत्र में, यानी कि किसी भी तरह से प्रदत्त मान प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल है या नहीं। ठीक है, यानी कि ये जो दो चीज़ें दी गई हैं, ये दोनों मान, यहाँ पे भी देखिए 2 मान दी गई है, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये वाला 2 मान दिया गया है अलग से। यहाँ भी कौन है, यहाँ का मान, हाँ ये वाला, ये और ये मान दिया गया है। तो ये मान प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल है या नहीं जांच करें। यानी कि ये जो समीकरण बना हुआ है, ठीक है, ये जो समीकरण बना हुआ है, इनके मूल ये दोनों या इन दोनों में से है कि नहीं, ये हमें जांच करना है। अब मूल क्या होता है पहले आपको वो जानना होगा। ठीक है, मूल को समझना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, पिछली बार जो हमने मैथ किए थे, ठीक है, यहाँ के जो 6 नंबर के कुछ समाधान किए थे और साथ ही साथ यहाँ के जो कुछ समाधान किए थे, ठीक है, इसके साथ हमने उसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाया था। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में, अगर आप द्विघात समीकरण के रूप में बनाना सीख चुके हैं तो ये बहुत ही आसान है। अब द्विघात समीकरण के रूप में उसके आगे क्या किया जा सकता है वो आपको समझना होगा। ठीक है, पिछले चैप्टर में जो 7 नंबर का हमने समीकरण बनाया था, ये हमने उस समीकरण को क्वेश्चन को उतारा है। ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन में सिर्फ समीकरण बनाने को कहा गया था तो हमने इतना ही बनाया था। लेकिन अगर उस समीकरण से अगर आपको x का मान निकालना है, ठीक है, या फिर इन दोनों के इसका पूरा मूल निकालना है, ठीक है, तो आपको इसको आगे का समाधान करना होगा। तो समाधान करने के लिए आपको ध्यान देना होगा। देखिए, ये जो पहला वाला स्क्वायर में है, दूसरा वाला स्क्वायर में नहीं है और यहाँ पे वो है ही नहीं। तो जिसका यहाँ, क्योंकि ये जो होता है ये कुछ इस तरह के रूप में होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लस दिया है, लेकिन यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका पावर स्क्वायर है और जिसका है ही नहीं, यहाँ पे देखिए चल राशि x का स्क्वायर है और यहाँ पे चल राशि है ही नहीं, तो उनके साथ जो गुणांक होता है, इसका गुणांक आप देख रहे हैं a है और इसका गुणांक c है, तो हमें इसका गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, इसका गुणांक 6 है और इसका गुणांक 1 है। ठीक है, हमेशा इसके साथ कोई भी संख्या हो, मान लीजिए यहाँ पे 2x² है तो 2 से भी इसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है तो 1 और 6 गुना करना पड़ेगा, तो इनका गुणनफल कितना होगा, 6 कम 6। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा संख्या चाहिए। देखिए, ये देखिए प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये +6 है। ठीक है, मेन बात ये +6 है। तो हमें 2 ऐसा संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 6 के बराबर आए, गुना करके, क्योंकि इससे और इससे हमने गुना करके लाया है ना। ठीक है, तो गुना करके 6 आया है, तो ऐसा 2 संख्या जो गुना करके 6 आए, लेकिन ये प्लस में आया है ना, तो वो जोड़ के 5 के बराबर आना चाहिए, यानी कि प्लस करके वो 5 के बराबर आना चाहिए। ये जो बीच में है जिसका पावर केवल 1 है, इसका जो गुणांक है 5, उसके बराबर वो 2 संख्या का जोड़ आना चाहिए। ठीक है, अब वो 2 संख्या कौन है, अगर आप 6 का गुणनखंड करें इस 6 का, तो 3 गुना 2 हो जाएगा, 3 गुना 2, यानी कि इस 3 और 2 को गुना करते हैं 6 हो जाएगा, लेकिन इसी 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाता है। ठीक है, यानी कि इन्हीं 2 संख्या को हम लगा सकते हैं। अब इसको करना क्या है, इस 2 संख्या को, देखिए x² है, माइनस है, ये जो 5 है, 3 + 2,
3 + 2 5 होता है, ठीक है। 3 + 2 हो गया, फिर x प्लस बराबर 0, ये जैसा है वैसे रहेगा। तो इस 5 को हम गुणनखंड करेंगे 3 + 2 में, ठीक है। बस इनका गुणनफल इसका और इसका गुणांक के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट हटाएंगे, x² माइनस ये 3x से गुना होगा 3x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 2 और x 2x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। इतना करने के बाद इसमें से दोनों में से कॉमन लेना है। x इसमें कॉमन है तो कॉमन लिया, बच्चा यहाँ पर x² है ना, तो केवल x बचेगा, माइनस यहाँ से x पूरा कॉमन गया है तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा, क्योंकि x कॉमन बचा है तो केवल 3 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस इन दोनों में से कॉमन केवल 2 है, ठीक है। अगर 2 कॉमन है तो यहाँ केवल x बचेगा। 1 मिनट, ये माइनस है तो ये प्लस, अगर माइनस बाहर में है तो ये जो प्लस में है वो चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन लिया है तो इस 6 में से 2 × 3 होगा, जैसे यहाँ पे 6 आया ना, तो ये 2 कॉमन लेंगे तो 3 बाहर चला जाएगा, कि 6 का जो गुना है वो 3 × 2 होता है, उसका गुणनखंड, ठीक है। यानी कि अगर 2 कॉमन लिया तो 3 बचेगा, उसी तरह से यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 3 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। उसके बाद x - 3 ये दोनों कॉमन है तो x - 3 इसको एक साथ लिखा, बच्चा हमारा x - 2, जो बचेगा उसको लिखना पड़ेगा x - 2, ठीक है। इसको लिखने के बाद ये गुना के रूप में है, गुना के रूप में है तो ये बराबर 0 और ये बराबर 0 मान सकते हैं, यानी कि x - 3 बराबर 0 और x - 2 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा करने के बाद अगर आप ध्यान दें, ठीक है, यहाँ पे x का मान है, ये जो -3 है बराबर को उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे -2 बराबर के उधर गया तो 2 हो जाएगा, +2, यानी कि x का मान 3 भी है, x का मान 2 भी है, ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। तो ये जो 2 आंसर निकला है ये दोनों, ठीक है, इस समीकरण के 2 मूल हैं, ठीक है। इन दोनों को मूल कहा जाता है, यानी कि 2 अलग अलग आंसर जो निकलता है उन्हें ही समीकरण के मूल कहा जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखें, ये दोनों मूल हैं, ठीक है। अगर आप ये मूल समझ गए हो तो आपको समझना होगा इन दोनों मूल का क्या महत्व है, ठीक है। मतलब कि x का मान 3 लगा हुआ है और x का मान 2 है, ठीक है। यानी कि अगर इस समीकरण में हम x का मान इन दोनों में से किसी एक को लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 3 लगाते हैं, मैं इसको करके ही दिखाता हूँ। ये देखिए सवाल को लिखा मैंने, ठीक है। अब क्योंकि x का मान अगर 3 मानते हैं, ठीक है, ये 3 मानते हैं अगर हम, तो उसका मान लगा सकते हैं, यानी कि x का मान हो जाएगा 3, इस x की जगह पर, क्योंकि x का मान 3 लगा हुआ है इसलिए इस x की जगह पर 3 लगा सकते हैं। तो ये 3 का, क्योंकि इसमें स्क्वायर है ना इसलिए ये स्क्वायर में आ जाएगा, -5, इस x का मान अभी बताया 3 है तो गुना 3 हो जाएगा, क्योंकि सट्टा हुआ है, सट्टा होने से गुना होता है, +6 बराबर 0, ठीक है। फिर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस ये 5 दिया 15 हो जाएगा, +6 बराबर 0, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो ये 9 है, ये -15 और ये +6 है, -15 से +6, क्योंकि अलग अलग साइन है तो घटा होगा, 15 से 6 घटाया हमारा हो जाएगा 9, ठीक है, बराबर 0। तो ये 9 और 9 ये दोनों माइनस में है तो घट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, यानी कि अगर वो मूल सही है तो दोनों, उसका समीकरण का पूरा मान 0 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर ये x का मान 3 सही है तो ये आंसर सही है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब x बराबर 3 आया है यानी कि मूल सही है, ये x बराबर 2 आया है यानी कि ये भी सही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी x का मान निकले, ठीक है, इस पूरे समीकरण का मान 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर उस पूरे समीकरण का मान 0 नहीं आता हो तो जो तुम मान लगा रहे हो या जो आप मान लगा रहे हैं, ठीक है, वो मान गलत होगा, ठीक है। अब 3 लगाकर, क्योंकि ये 0 आ चुका है, 3 लगाने के बाद 0 आ चुका है तो ये
जो 3 है इसी समीकरण का मूल है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो ये इस समीकरण का मूल नहीं होता। ये जो 3 है इस समीकरण का मूल नहीं होता, ठीक है। ये समझाना चाहता था, ठीक है। अब देखिए परीक्षण कर देखें 1.2 का जो एक नंबर है, ठीक है। और ये जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं ये इन दोनों के मूल हैं, यानी कि इनमें से किसी एक को लगा कर देखें, अगर वो 0 के बराबर आता है तो ये दोनों मूल सही हैं, और अगर 0 ना आता हो तो ये दोनों मूल गलत हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 1 है इसका मान लगाते हैं, यानी कि x बराबर 1 लगाने पर, ठीक है, लगाने पर। तो x का मान 1 है सबसे पहले ये, यानी कि x की जगह पर हम 1 लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस x की जगह पर भी 1 लगा सकते हैं, बराबर 1 बराबर 0, ठीक है। इतना करने के बाद 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ये 1 का 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 बराबर 0। देखिए ये 0 आया ही नहीं, इसलिए ये जो 1 है ये इस समीकरण का मूल नहीं है, यानी कि हम लिख सकते हैं ये जो 3 है, 3 नहीं 1, ये जो 1 है मूल नहीं है। यहाँ पे लिखना चाहिए तो समीकरण का मूल 1 नहीं है, यहाँ पे लिखना चाहिए समीकरण का मूल, छोटा हो गया, ठीक है। समीकरण का मूल 1, समीकरण का मूल 1 यहाँ पे इधर लिखा है ना, समीकरण का 1 मूल नहीं है, ठीक है। ये हो गया आंसर। सेम टू सेम अगर हम -1 लगाते हैं, ठीक है, ये इसको दोबारा लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख रहा हूँ x बराबर -1 लगाने पर, ठीक है। तो x का मान -1 है, यानी कि x की जगह पर हम -1 लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये माइनस के साथ है तो होल देके इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस है, प्लस फिर x का मान -1 है, देखिए -1 है तो सॉरी ये प्लस है ना, ये वाला देखिए प्लस है तो ये भी प्लस होगा। अब x का मान तो -1 है, ये रहा -1, इसलिए -1 हो जाएगा, -1, उसके बाद +1 है, +1 और बराबर 0, ठीक है। उसके बाद -1 का स्क्वायर, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, आगे है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस फिर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है और ये 1 का 1 ही होगा, प्लस ये 1 इसके साथ कोई जोड़ घटाव नहीं हुआ है तो +1 ही लिखेंगे, बराबर 0। अब अगर आप देखिए ये +1 है, ये वाला +1 है और ये -1 है तो कट जाएगा, बचेगा केवल 1 बराबर 0। तो यहाँ भी 0 नहीं आया है, यानी कि समीकरण का मूल -1 नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये जो -1 है ये इस समीकरण का मूल नहीं है, ठीक है। तो ये रहा 2 नंबर हमने उतारा है, ठीक है। x का मान देखिए, x का मान 0 भी है -2 भी है, क्वेश्चन में यही दिया गया है, ठीक है, 2 नंबर में। यानी कि x का मान पहले 0 लगा कर देखते हैं, ठीक है, उसके बाद -2 लगा कर देखेंगे ये सही होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमें x का मान 0 लगाना है, यानी कि x की जगह पर 0, तो 8 है, x का मान 0 है, सॉरी x का मान 0 है, उसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस 7 है इंटू 0 है बराबर 0 है, ठीक है। अब देखिए ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, ठीक है, लेकिन 8 इसके साथ गुना में है, गुना में है तो 8 शून्य शून्य हो जाएगा, प्लस और इस 7 भी 0 के साथ गुना होगा, 7 0 0 बराबर 0। तो 0 0 जोड़ के तो 0 ही होगा, बराबर 0। यानी कि ये जो 0 है x बराबर 0, यानी कि 0 जो है समीकरण का मूल है, ठीक है, समीकरण का मूल 0 है, ठीक है। ठीक है, समीकरण का मूल 0 है। उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर कोई मुश्किल नहीं है, सॉरी 3 नंबर नहीं, यहाँ पे दूसरा मान भी है ना -2, उसको भी लगाना है तो उसको भी लगाते हैं, ठीक है।
अब मान लेते हैं, इसी को दोबारा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर 0 लिखने के बाद अगर x बराबर -2 लगाने पर, ठीक है, लगाने पर के साथ साथ बैठाने पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 लगाया, x का मान -2 है यानी कि -2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस 7 है। अब x का मान है -2, इसलिए ब्रैकेट में -2 बराबर 0, क्योंकि माइनस के साथ है, ये इंटू है, दूसरे साइन के साथ सट जाता है, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। और ये 8 × 16 हो जाएगा, सॉरी, सबसे पहले यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 है, इंटू है, क्योंकि सटा हुआ है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये +4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, जो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 7 है, -2 प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 बराबर 0, ठीक है। 14 लिखने के बाद 8 चौके 32 हो जाएगा, ये -14 बराबर 0। 32 में से अगर 14 घटाते हैं तो कितना होता है, 12 से 4 घटाया 8, यहाँ बच गया 2, 2 से 1 घटाया 1, यानी कि 18 बराबर 0। तो यहाँ पर 18 आ गया है, 0 नहीं आया है, इसीलिए समीकरण का मूल -2 नहीं है, ठीक है। समीकरण का मूल -2 नहीं है, ठीक है, बस इसका मूल 0 ही होगा, ठीक है। उसके आगे 3 नंबर है, सेम टू सेम आपको वही करना है। अगर आपको भिन्नों को जो आता है तो आपके लिए बहुत ईजी है, x + 1/x बराबर 13/6, ये क्वेश्चन है। और जो मूल दिए गए हैं वो है 5/6 और 4/3, ये दो अलग अलग मूल हैं, ये दोनों मूल हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मान लगा सकते, सबसे पहले इसका मान लगाएंगे, x का मान 5/6, x का मान 5/6 है, तो हाँ लगा सकते हैं, इसका मान 5/6 प्लस ये 1 है, उसके नीचे x का मान है 5/6, ठीक है, 5/6 बराबर 13/6, ठीक है। इतना लिखने के बाद अगर आप ध्यान दें 5/6 प्लस, देखो नीचे भिन्न में है, मैंने बताया है अगर नीचे कोई भिन्न हो, ठीक है, गुना देखिए वो ऊपर उल्टा हो जाता है, और वो 1 है, 1 के साथ 6 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये 6 ऊपर होकर उल्टा चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 6 और 1 गुना हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, और ये जो 5 है नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा बराबर 13/6, ठीक है। अब इसमें एक साथ करें कि ना करें, ठीक है, अलग अलग करते हैं, क्योंकि ये देखिए भिन्न की संख्या में, ये भी भिन्न की जोड़ में, ये भी भिन्न की संख्या है, ये भी भिन्न की संख्या है, तो बराबर के इसको इधर लाकर कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। पहले इसी को करते हैं, 6 और 5, देखिए भिन्न का जोड़ में सबसे पहले नीचे वाले का लसा निकालते हैं, इसलिए 6 और 5 का लसा हो जाएगा 30, ठीक है। 6 से देखिए लसा निकालने के बाद जो नीचे हर में रहता है उनसे एक एक करके भाग करते हैं, मतलब ये 6 से पहले 30 को भाग करना है, तो 6 × 5 = 30, यानी कि 5 आएगा, वो 5 ऊपर वाले 5 से गुना होगा, 5 × 5 = 25, ठीक है, 25। फिर से दोहराता हूँ, ये नीचे जो है उससे भाग होगा ये 30, अगर भाग करोगे तो 30 भाग हो जाएगा 5 बार में, 6 × 5 = 30 होता है, यानी कि 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, वो 5 ऊपर वाले 5 से गुना होगा, क्योंकि ऊपर वाले से गुना होता है, 5 × 5 = 25, ठीक है, प्लस सेम टू सेम यहाँ पहले 5 से भाग होगा, 5 × 6 = 30, ठीक है, यानी कि 6 बार में गया, यानी कि भागफल 6 है, आया है, उस 6 को ऊपर वाले 6 से गुना, जैसे यहाँ पे गुना किया था, तो 6 × 6 = 36, यानी कि 36 आएगा बराबर 13/6, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ मान नहीं लगाना, x बराबर 5/6, ठीक है, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, उसके बाद मान लगाना पड़ेगा, तो क्योंकि जगह यहीं पे हो जाएगा, यहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये 30 है, ये आपस में जोड़ हो जाएगा, 25 और 36, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 25 और 30, सॉरी 50, 61 होगा, ओके, ये 25 और 36, ये हो जाएगा 61/30 बराबर 13/6, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें क्या ये कटेगा, वैसे इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है।
अगर इसको करना हो तो ये 6 इसके साथ गुना करके, ये 13 इसके साथ गुना करके, या फिर इसको एक ही बार इधर लाके और उधर 0 खाली करके, ठीक है, होने से हमें भिन्नों को जोड़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ विधि से करें जो अच्छा होगा। चलो इसे भिन्नों को जोड़ ही करते हैं, ठीक है। ये 61/30 है, और वो जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 13/6 बराबर 0, ठीक है। तो अब ये भिन्नों का घटाव में है, तो इसको करके देखें। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये 30 और 6 इनका लसा निकलेगा, 30 और 6 का लसा हो जाएगा 30 ही होगा, ठीक है। और क्योंकि 6 के पारे में भी 30 होता है, 30 के पारे में भी 30 ही होता है एक बार में, तो इनका लसा 30 होगा, ठीक है। अब 30 देखा, अभी मैंने बताया था नीचे वाले से पहले भाग करते हैं, यानी कि 30 से 31 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 और 61 गुना होगा, यानी कि 61 एकम 61, ठीक है, माइनस फिर 6 से भी भाग करेंगे, 6 से भी 30 को भाग करेंगे, हो जाएगा 5, क्योंकि 6 पचे 30 होता है, 5 आया, वो 5 को 13 से गुना करेंगे, यानी कि 13 पचे 65, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब देखें 61 और 65, ये मैं देखिए माइनस में ये वाला बड़ा है, यानी कि माइनस आएगा घटाने से, ठीक है। अब इनको घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, -4 बराबर, ठीक है। ये 30 इस शून्य से गुना हो जाएगा, तो 30 शून्य शून्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे है तो उसके ऊपर वाले से गुना होता है ना। तो ये आ जाएगा देखिए -4 और इधर 0, यानी कि देखिए कुछ बराबरी नहीं है। और अगर क्योंकि बराबरी नहीं है इसीलिए यहाँ पे जो मान आया था x बराबर -5/6 समीकरण के मूल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण के मूल 5/6 नहीं है, ठीक है। अब इसका दूसरा मान लगा कर देखें तो दूसरी बार हमने उसको उतारा, ठीक है। x का मान अभी 4/3 है, वो लगाना है, यानी कि x का मान 4/3 हो जाएगा, 4/3, ठीक है, 4/3। और यहाँ पे जो 1/x है, अगर आप कहीं भी जो यहाँ पे राशि दिया रहता है वहीं पे अगर उल्टा में रहता है 1 के नीचे, ठीक है, यानी कि वो उसका उल्टा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने पहले देखा अभी, ठीक है, कहाँ पे देखा, ये वाला 5/6 था, हमने उसके नीचे बेटा में लगाया था, तो वो 5/6 6/5 हो गया था, ठीक है, यानी कि वो उसका उल्टा वाला भाग है, ये उसका उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए सेम टू सेम वही है, x का मान अगर 4/3 है, ठीक है, तो प्लस 1/x यानी कि वो 3/4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 13/6। और अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो जैसा मैंने यहाँ पे बनाया था मान लगाने के बाद उसको उल्टा हो गया था, ठीक है, वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ शॉर्टकट में किया, समझ में आ जाएगा। 4/3 यहाँ पे उल्टा हो गया है 3/4, ठीक है। अब इसको भिन्नों को जोड़ करना है। इसके पहले वाले मैथ में मैंने पहले इन दोनों को किया, उसको नहीं किया, तो मैं अभी उसको भी लाके करता हूँ, ठीक होगा, ठीक है। 4/3 प्लस 3/4 वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 13/6 बराबर 0, ठीक है, एक ही बार में हो जाएगा। फिर ये नीचे जो भी है इनका भिन्न इनका लसा होगा 3 4 6, इन दोनों का लसा निकालते हैं। अगर 3 और 4 6 इन तीनों का लसा निकाला जाए तो 12 होगा, क्योंकि 12 ही ऐसा संख्या है जो तीनों से भाग जाएगा, 3 चौके 12 होगा, 4 या 12 होगा और 6 दूना 12 होगा, यानी कि इन तीनों का लसा हो जाएगा 12। तो अब तीनों से एक एक करके भाग करना है, सबसे पहले 3 से, 3 चौके 12, यानी कि 12 4 बार में जाता है, वो 4 ऊपर वाले 4 से गुना होगा, यानी कि 4 चौके 16 प्लस, फिर 4 से भी भाग करना है, 12 को 3 बार में जाएगा, 4 या 12, वो 3 इस ऊपर वाले 3 से गुना होगा, 3 या 9 हो जाएगा, माइनस, फिर 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे 12 को, तो 6 दूना 12 यानी कि 2 बार में, वो 2 13 से गुना होगा, 13 दूना 26 बराबर 0, ठीक है। इतना करने के बाद ये 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, -26 बराबर बट्टा, अच्छा जो भी ये बट्टा में है, बट्टा में तो 12 और 0 गुना करेंगे तो 12 शून्य 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 26 माइनस में है और ये प्लस में है, तो 26 से 25 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 0 के बराबर ये भी नहीं आया है, यानी कि ये भी समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल, ठीक है, क्या 4/3 ना, 4/3 नहीं है, ठीक है,
ये थोड़ा लंबा हो गया। समीकरण का मूल 4/3 नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। ठीक है, 4 नंबर में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, और इसके दो मूल दिए गए हैं, माइनस रूट 3 और 2√3। तो इनमें से किसी एक को लगा कर देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम माइनस रूट 3 का प्रयोग करेंगे। तो एक्स का मान माइनस रूट 3। ठीक है, ये हमने एक्स का मान लगाया, लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना, यानी कि दोनों के बाहर में स्क्वायर लगेगा। ठीक है, इन दोनों के बाहर में स्क्वायर, फिर माइनस ये रूट 3 पहले से ही है, ये रूट 3 पहले से ही है, लेकिन इस एक्स का मान रूट 3 है, तो इंटू दे के माइनस रूट 3 लगेगा। ठीक है, फिर -6 बराबर 0। ठीक है, इतना करने के बाद हमें पता है ये जो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस हो जाता है, यानी कि प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर रूट 3 का स्क्वायर, किसी के भी रूट का स्क्वायर हो तो उसमें से स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है, यानी कि यहाँ केवल 3 हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर ये माइनस और माइनस, और सॉरी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर रूट 3 और रूट 3, ऐसा कोई संख्या जो रूट में हो। ठीक है, और अगर वो रूट में है और सेम संख्या गुना होने से उसका रूट हट जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको रूट थ्री गुना करूँगा तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -6 बराबर 0। हम डायरेक्ट यहाँ से 3 लगा सकते थे, क्योंकि ये रूट 3 का स्क्वायर है, तो जैसे यहाँ पे 3 था, 3 हुआ, उसी तरह से यहाँ पे 3 लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं किया है, तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -6 बराबर 0। ठीक है, ये 3 3 6 हो जाएगा, -6 बराबर 0 हो जाएगा, और 6 से 6 घटाया तो 0 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि 6 से 6 घटाया 0 और ये भी 0 आया। ठीक है, यानी कि यहाँ जो x बराबर -√3 है, ये समीकरण का मूल है। समीकरण का मूल -√3 है। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला में ये सेम टू सेम x बराबर 2√3 बैठाने पर, क्योंकि x का मान अभी ये है, तो x की जगह पर हमें ये लगाना है, यानी कि यहाँ पे x की जगह पर 2√3 लगाया, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, माइनस √3 है तो √3 हो जाएगा, और ये जो x है, x का मान 2√3 है, तो यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, -6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस ये √3 और ये √3 गुना हो जाएगा तो केवल 3 हो जाएगा, जैसे इसके पहले हुआ था। ठीक है, और ये गुना 2 हो जाएगा, -6 बराबर 0, ये गुना 2 जैसे का तैसे ही लिखना पड़ेगा। फिर ये 4 से 12 हो जाएगा, -3 दूना 6 हो जाएगा, -6 बराबर 0। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर ध्यान दें तो 12 से 6 घटाएंगे तो +6 हो जाएगा, -6 पहले से ही है बराबर 0, तो +6 और -6 इनको घटाएंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, 0 बराबर 0, यानी कि ये भी समीकरण का मूल है। तो समीकरण का मूल 2√3 है। ठीक है, तो ये 4 नंबर तक का हमने पूरा समाधान कर लिया है। अब देखिए 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का 1 नंबर, तो 1 नंबर में लिखा हुआ है कि ये जो के है, के किस मान हेतु, यानी कि ये जो के है उसका किस मान हेतु इतना बराबर 0 होना चाहिए। द्विघात समीकरण का एक मूल 2/3 होगा, यानी कि ये जो द्विघात समीकरण है ना, इस समीकरण का एक मूल ये होगा, यानी कि देखिए ये मूल दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो x है उसका मान 2/3 होना चाहिए, है ना, और लेकिन हमें के का मान निकालना है, यानी कि अगर हम यहाँ पर 2/3 मान लगा देते हैं तो हमें सिर्फ के का मान लगाना है, सॉरी के का मान निकालना है। ठीक है, तो मान लगा कर देखते हैं, और हमें क्योंकि के का मान निकालना है इसलिए के का मान इधर ही छोड़ेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से x बराबर 2/3 बैठाने पर, ठीक है, यानी कि x का मान 2/3 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे x का मान जो भी है उसका मान हमें लगाना है 2/3, यानी x गुना है, सॉरी 7 गुना है, और x का स्क्वायर, यानी कि x का मान ये है 2/3, ये x के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के लगाना है, x है तो x का मान 2/3, यानी कि गुना दे के 2/3 हो जाएगा, -3, ये -3 है बराबर 0। ठीक है, इतना करने के बाद हमें जो भी मान लगा है, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 7 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बराबर, और सॉरी ये प्लस, और
इसको अभी कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। 2 और के गुना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, 2k। और ये 3 का 3 ही लिखेंगे, क्योंकि ये जो के है ऊपर में है तो केवल 2 से गुना होगा, नीचे से गुना नहीं होगा। -3 बराबर 0, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये ध्यान में रखना होगा कि हमें किसका मान निकालना है। क्वेश्चन में के का मान निकालने को कहा गया है, इसलिए वो बराबर के इधर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बाकी सब जो है वो बराबर के उधर जाएगा। लेकिन उसके पहले ये गुना में है, ठीक है। ये गुना और भागा जो कुछ भी हो उसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 चौका 28 हो जाएगा, 28/9 और प्लस ये 2k, क्योंकि ये वाला कोई जोड़ घटाव नहीं हो रहा है इसलिए जैसा है वैसे लिखेंगे, 2k/3, ठीक है, बराबर ये जो -3 है मैंने अभी कहा था कि वो उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा उधर जाएगा, इसलिए हो जाएगा +3, ठीक है। +3 होने के बाद क्योंकि के का मान निकालना है इसलिए ये के वाला पार्ट इधर ही रहेगा, 2k/3 रहेगा। लेकिन ये उधर चला जाएगा 3। ये देखिए जो भी है ये माइनस में है, सॉरी ये प्लस में है, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 28/9 जैसा है वैसे रहेगा। और ये क्योंकि ये प्लस में था उधर गया तो माइनस हो गया। अब ये भी चेक करना है कि ये आपस में कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 2k/3 बराबर ये जैसा है वैसे रहेगा, क्योंकि ये देखिए इसका जो भिन्नों का घटाव के रूप में है ये पूरा नहीं हुआ है, तो इसको पूरा कर देते हैं। इसका पूरा करने के लिए इसका नीचे वाला और इसके नीचे वाला लसा निकलेगा, यानी कि इसके नीचे 9 है, इसके नीचे 1 है, 9 और 1 का लसा 9 हो जाएगा। फिर इसके नीचे 1 होता है ना, लेकिन इसके नीचे अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो ये जो लसा आया है ये उसके ऊपर वाले से डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 9 × 27, ठीक है, 27 माइनस, लेकिन इसके नीचे तो है 9 दिया गया है, इसलिए ये 9 और 9 पहले भाग होगा, 1 आएगा, भागफल आएगा 1, 9 एकम 9 होता है ना, 9 एकम 9 होता है, यानी भागफल 1 आया है। उस 1 को 28 से गुना करेंगे तो 28 एकम 28, ठीक है। इतना करने के बाद ये जो है क्योंकि हमें के का मान निकालना है तो हमें केवल के लिखना है, ठीक है, हमें सिर्फ के लिखना पड़ेगा। बाकी जो 3 और 2 है वो उधर चला जाएगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो देखिए घटाव हुआ है ना, ये घटाव में है तो हमें इससे पहले घटाना पड़ेगा। 28 वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस रहेंगे, क्योंकि 28 ज़्यादा है उसका आगे का साइन माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे। फिर 28 से 27 घटाया 1, 28 से 27 घटाया 1/9, ठीक है। अब इधर का जो 3 था वो नीचे है तो वो गुना दे के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और उधर का जो 2 है वो गुना के रूप में नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें सजाना है। फिर देखिए हमें काटना है इसे, 3 × 9, ठीक है। ये कट गया, बच्चा हमारा ऊपर -1 और बचा 3 दूना 6, यानी कि के का मान -1/6 होने पर ये मूल सही होगा। फिर हमने यहाँ पे आंसर लिखा, ठीक है। आंसर में लिखना है के बराबर -1/6, के बराबर -1/6 होने से इस समीकरण का 0 है ना, होने से द्विघात समीकरण का एक मूल 2/3 होगा, ठीक है। तो हमें यही लिखना था, बस के का मान ये होगा, ठीक है। इसे ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या लिखा है, ठीक है। इसके बाद जो 2 का 2 नंबर है, ठीक है, ये सेम टू सेम वही है। के किस मान हेतु इसका मान बराबर 0 द्विघात समीकरण का एक मूल -a होगा, यानी कि हमें जो -a लिखा है ना, यानी कि x की जगह पर हमें -a लगाना होगा, ठीक है। जैसा हमने 1 नंबर किया है ये 2 नंबर भी वैसा ही होगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो मैं चाहूँगा कि ये 2 नंबर खुद से ट्राई करें। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब पता नहीं करते हो कि नहीं, ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।